अस्सलाम वालेकुम, नए ब्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ लंदन की। एक टावर ब्रिज और दूसरा उसके साथ लंदन नवाब। इत्तेफाक से मैं जा रहा था तो मैंने सोचा कि आज मैं इसके ऊपर एक ब्लॉग भी बना दूं और मेरे साथ होंगे आसिमुल हक कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप तो शुक्र अल्लाह का। आज हम जा रहे हैं लंदन, तो आपको बताएंगे ये लंदन ब्रिज की हिस्ट्री। पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग आते हैं, क्यों आते हैं, उनको कैसा महसूस होता है। अभी मैं आया हूँ KFC लूटन में। इसको दिखाने का मकसद ये था कि KFC जो बरतानिया के अंदर हैं, आप हर जगह पे खा नहीं सकते, और इसको दिखाने का मकसद कि लूटन में चूँकि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये वाइड लूटन में KFC है जहाँ से आपको हलाल खाना मिलता है। इट्स फिंगर लिकिंग गुड। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उंगलियां चाटने वाला फूड है। हमने खाना खा लिया, अभी लूटन से लंदन के लिए रवाना होंगे और लंदन पहुंच के आपको लंदन ब्रिज दिखाते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप। अभी हम पार्किंग में आए हैं, टावर ब्रिज की पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। इस ब्लॉग की रिकॉर्डिंग करते हुए मैंने एक चीज़ महसूस की, मैंने सोचा आपके साथ भी वो शेयर करूं, क्योंकि जो लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, ब्लॉगर हैं या किसी भी तरह की वीडियो फेसबुक के लिए, ये मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि बेस्ट जो वायरलेस माइक हैं, कॉलर माइक वायरलेस, मेरे ख्याल से मुझे 8 साल हो गए वीडियो बनाते हुए, उसकी एडिटिंग करना सारा कुछ, लेकिन मैंने इन 8 सालों में अगर सबसे अच्छे कोई वायरलेस माइक देखे हैं वीडियो बनाने के लिए और उसकी ऑडियो में बेस्ट, तो ये बोया का माइक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये बड़े सस्ते हैं, तकरीबन इस नियरली 60 पाउंड इंक्लूड डिलीवरी चार्जेस। आपको UK से मिल सकते हैं, प्लस ये चाइना से भी आप बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको मोबाइल फ़ोन के साथ, उसके अलावा इसको, ये जो मेरा कैमरा है कैनन DSLR, इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट के साथ, और ऑलमोस्ट ऑल इन वन आप इसको कह सकते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बोया का ये माइक आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कि क्वालिटी बेहतरीन और बिल्कुल हल्का सा है। एक छोटी बैटरी पड़ती है यहाँ पे साइड पे, और मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे पीछे आपको नज़र आने वाला ये लंदन टावर ब्रिज जो है, इसको 1886 में इसकी तामीर शुरू हुई और ये तकरीबन 8 साल के बाद 1894 में इसको कंप्लीट किया गया। ये बहुत मशहूर ब्रिज है, यहाँ पे पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो इसका विज़िट करने आते हैं, ये तो एक कॉमन बात हो गई। इसकी जो हाइट है वो है 213 फीट, जो इसकी लेंथ है वो है 801 फीट, और काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर 3 स्टेप आते हैं। और एक मुनफरिद चीज़ कि बरतानिया के अंदर लंदन टावर ब्रिज ये वाइड ब्रिज है, जिसको रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा ये ओपन होता है। इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, और ओपन करने की वजह ये होती है कि जब नीचे से बड़ी शिप्स, बोट्स गुजरती हैं जो सामान लेके आती हैं, तो उनकी जो हाइट ज़्यादा होती है, उनको गुजारने से कबल इसको खोला जाता है और बड़ा अच्छा मंजर होता है। लोग इसको खुसूसी तौर पे देखते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक कभी इसको कम से कम एक बार तो ये खोलता है, लेकिन अगर चाहे ज़रूरत हो तो इसको 1 से ज़्यादा मरतबा भी खोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि लंदन ब्रिज और टावर ब्रिज के हवाले से लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर टावर बने तो ऑब्वियसली ये जो है ये टावर ब्रिज होगा। जो लंदन ब्रिज है वो इससे आगे है, अगर बोट के ऊपर बैठ के जाएं तो वो रास्ते में आगे आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं रॉयल नवाब लंदन पहुंचा हूं और इसके बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
मैं अभी नवाब में पहुंच आया हूं, खाना खाया है, बहुत ही मज़े का है। मैं इससे कबल भी आता रहा, लेकिन आज चूँकि शायद भूख ज़्यादा लगी थी तो इस वजह से ज़्यादा टेस्ट। और वैसे भी ये वाक़या ही नवाब ही है, और नवाब के अंदर जितने भी लोग मुख्तलिफ़ एथनिक्स कम्यूनिटी के, मुख्तलिफ़ ममालिक के, मुख्तलिफ़ रिलीजन्स के लोग आते हैं, वो तमाम लोग इस खाने को बेहद पसंद करते हैं, चूँकि इनके पास टर्की से, बांग्लादेश, पाकिस्तान के स्पेशली, और इंडिया के जिस मुल्क के लोग यहाँ पे आबाद है, मोस्टली इनके पास 20 के करीब ऐसे शेफ़ हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ़ टेस्ट के खाने बनाते हैं। तो एंड ऑफ शॉर्ट करूँगा इसको थोड़ा सा। मैं आपको इसके सारे खानों की वीडियो आज नहीं दिखाना चाह रहा। इस लंदन रॉयल नवाब के ऊपर मैं एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूँ अगले 1 से 2 हफ्ते में। आप उसका इंतज़ार कीजिएगा, तो फिर इसके ऊपर मैं स्पेसिफ़िक एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा जो आप देखेंगे, और यकीनन फिर आप यहाँ आना भी पसंद करेंगे। और ये एक ऐसी जगह थी, मैंने समझा कि ये चीज़ हक़ रखती है कि मैं अगर लंदन आया हूँ तो इत्तेफाक से वैसे भी मैं आज फैमिली के साथ यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं इस चीज़ को आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। लेकिन इंतज़ार कीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना के आप तक पहुँचाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपके साथ अगले किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू।